आ जाओ भी दोस्तों। गुड मॉर्निंग आप सभी को। देखिए एपी हम कर रहे थे। एपी के हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे और सारे क्वेश्चन मैं करवा नहीं रहा हूँ। मैं जो टॉप 10 या 15 जो क्वेश्चन है ना वो मैं करवा रहा हूँ आप लोगों को, और वही करवाने भी अभी चाहिए क्योंकि आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क भी छोड़ना है। वो आप लोगों का काम है, आप लोगों का वो दायित्व है, वो उसको घर बैठ के आप पूरा करें। और जो बच्चे मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं कहता हूं फिर कि वीडियो को पूरा देखें। देखिए पूरा नहीं देखोगे तो समझ नहीं आएगा अच्छी तरह से। एक तरह से ये ट्यूशन है, कोचिंग है, ये फ्री कोचिंग है, ठीक है। तो इस चीज का फायदा उठाइए, इसको पूरा देखें और समझने की कोशिश कीजिए। तो अब हम चलते हैं। देखिए कल मैंने आपको एक क्वेश्चन नंबर 5 करवाया था, तो आज हम करवाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 और 14। इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन 13 और 14। एक्चुअल में क्या है कि मैं इसकी एपी आपको बना दूंगा और उसके बाद में आप लोगों ने ये क्वेश्चन करना है एज लाइक 5th क्वेश्चन ये करना है। तो ये हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7। देखिए क्या है क्वेश्चन 13। क्वेश्चन है 3 डिजिट्स नंबर्स डिविजिबल बाय 7। ये कई तरह के क्वेश्चन है। डिविजिबल बाय 7 हो सकते हैं, डिविजिबल बाय 3 हो सकते हैं, डिविजिबल बाय 5 हो सकते हैं, या कोई भी जो नंबर जो डिजिट है वो आप वो ले सकते हैं। क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। सबसे पहले इसकी एपी बनानी है कि 3 डिजिट्स नंबर। अब 3 डिजिट नंबर कहां से शुरू होते हैं? 100 से 3 डिजिट नंबर शुरू हो गए। अब डिविजिबल बाय 7 आपको ये करना है। तो 100 तो 7 से डिविजिबल है नहीं, तो आप देखिए 101 101 देखिए ये 7 से डिविजिबल है। 7 से आप लगा के चलिए 7 1 जा 7 3 और 1, तो 7 4 जा 28। अभी इसमें 3 जो है ना वो बच रहा है, आपका रिमाइंडर बच रहा है, तो 101 भी नहीं है। उसके बाद अभी 3 रिमाइंडर बच रहा है, फिर 5, ठीक है। ये 5 हमने यहां से लिया और 7 5 जा 35, यानी कि पहला 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7 आपका है 105। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 105। अब क्योंकि ये एपी है और डिविजिबल बाय 7 है तो इसमें 7 आप प्लस करते जाओ, 112 119, और लास्ट में 3 डिजिट नंबर। लास्ट का 3 डिजिट नंबर हमारा कौन सा है आप देखेंगे 999 है। वैसे तो अभी 999 को आप 7 से डिवाइड करके देखें, 7 से, तो 7 से अगर हम डिवाइड करते हैं 999, तो 7 1 जा 7 2 9 7 4 जा 28 1 और 9, ओके, एंड 7 2 जा 14, यानी कि 5 हमारा रिमाइंडर बचता है। और जैसे अभी 999 के बाद क्या आएगा, वो तो 1001 आ जाएगा, वो 4 डिजिट नंबर हो गया। आपने सिर्फ 3 डिजिट नंबर, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 डिजिट नंबर करना, तो जाहिर सी बात है कि इससे पहले आएगा। अभी 98 998 98, फिर 97 90, अभी आप 96 95 करके देखिए। 95 को हम करके देखते हैं 995, 7 1 जा 7 2 और 9 7 4 जा 28 1 5 और 7 2 जा, यानी कि 95 नहीं, अभी 94 आएगा। ये करके देखिए आप, ये हिट एंड ट्रायल है, इसको करके देख सकते हैं आप। तो आपके पास ये 94 आ गया। तो अब यहाँ पे हम 4 उतारेंगे तो 2 जा 14, यानी कि 994 ये अपन का लास्ट टर्म आ गया, ठीक है। ये आपकी एपी बन गई है। अब इसको डू एज क्वेश्चन नंबर 5 जो मैं आप लोगों को
करवा चुका हूं। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे करना है। अभी देखिए 14 क्वेश्चन भी इसका इसी तरह से, हाउ मेनी मल्टीप्लाइज ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 to 250, इसमें से मल्टीपल ऑफ 4, ये आपको देखना मल्टीपल ऑफ 4 की एपी एक बनानी है, वो कितने मल्टीपल ऑफ 4 आएंगे हमारे। देखिए 10 तो मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है, 10 के बाद क्या आया अभी 11 12, तो पहला 12 आ गया मल्टीपल 4, और उसके बाद में 16 आ गया। 4 की टेबल आप पढ़ते जाइएगा, और लास्ट में आप पहले तो इसको डिवाइड करके देखिए, 250 को आप करेंगे 4 से डिवाइड, तो 4 6 24 10 नहीं आया। ठीक है, अभी 250 के बाद 249 नहीं आएगा, क्योंकि उसका जो 1 है वो 9 है। अभी 248 को कीजिए, 248, ये 4 से कीजिएगा, 4 6 और 2, बिल्कुल ठीक है। तो लास्ट का आया 248। डू योरसेल्फ। ये भी क्वेश्चन आपका इसी तरह से जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है वो। देखिए इन क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहला काम आपको एक एपी तैयार करनी होती है। अगर एपी आपके पास तैयार नहीं है तो आपको ए और एन और डी और ए एन, ये मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, मेमोराइज करवा रहा हूँ एक तरह से आप लोगों को जो बताया था। तो इन चीज़ों में से हमें कुछ ना कुछ हमें मिले तो उसके बाद में हम क्वेश्चन को अपने को कर सकते हैं। अभी मैं इसका 18 क्वेश्चन आपके लिए करवा रहा हूँ, 18 क्वेश्चन। ओके, 18 क्वेश्चन थोड़ा सा शायद लेंदी नहीं है, इजी, बट ये है कि थोड़ा सा अलग हो सकता है। तो 18 क्वेश्चन में आप बुक निकाल के रखिए अपने। वो कह रहा है कि सम ऑफ 4th and 8th टर्म, यानी कि A4 प्लस सम किया हुआ है इसमें A8 इज इक्वल टू ये 24 है, एंड सम ऑफ 6th and यानी सम ऑफ 6th and 10th टर्म A10 इज इक्वल टू ये दिया हुआ हमारे पास 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी। ये हम इसमें फाइंड एपी एक तरह से आपने एपी निकालने है, चाहे वो फर्स्ट 3 टर्म्स निकाले या फर्स्ट 10 टर्म्स निकाले, नो प्रॉब्लम। आपके पास A4 का फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, वही जो बताया था, द हार्ट ऑफ एपी ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो A4 आ जाएगा n माइनस 1, यानी कि एक तरह से आ जाएगा a प्लस 3d, A4 की जगह एक कम आएगा क्योंकि nth टर्म में n माइनस 1 है, तो 4th टर्म में 4 माइनस 1 आ जाएगा, सीधा 3 आप 3d लिख सकते हैं। यहाँ पे जैसे a 8 है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं a प्लस में 7d इज इक्वल टू 24। A6 में क्या लिखेंगे बताइए, a प्लस 5d, और A10 में क्या लिखेंगे, a प्लस 9d इज इक्वल टू 44। इनको सोल्व कर लीजिए। a 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24, और दूसरा है 2a और प्लस में 5d 9d 14d इज इक्वल टू 44। ये आगे 1 और ये आगे 2, माइनस माइनस और माइनस, इसको कैंसिल कर दो, ये आ गया हमारे पास -4d इज इक्वल टू ये आ गया 44 माइनस में 24 कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 24 माइनस का आ गया माइनस, ठीक है। 4d इज इक्वल टू 20, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, d इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 5। d की जो वैल्यू है वो किसी भी अपनी इक्वेशन में एक में इनमें पुट कर दो तो आपकी a की वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद में आपका AP आ जाएगा। अब d की वैल्यू हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, पुटिंग d इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1 में पुट कर दो 2a प्लस 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 20, दैट्स इट।
10 2a इज इक्वल टू 24 माइनस में 10 5 जा 50, ये आ गया 50। देन 2a इज इक्वल टू, ये आ गया माइनस में 26। देन a इज इक्वल टू आ गया माइनस का कितना 13, तो माइनस का 13 आ गया a। तो और d हमारे पास है 5 आया था, तो AP क्या हुई, AP माइनस 13। d को इसमें प्लस करते जाओ, ये जो d है इसको प्लस करते जाओ, तो माइनस यानी माइनस 13 और प्लस 5 कितना हुआ, माइनस 13 और प्लस 5, ये कितना हुआ, ये हो गया हमारे पास माइनस का 8। फिर 5 कर दो इसको, तो माइनस 8 माइनस 3, और इसी तरह से हमारी एपी आएगी। वैसे इसने कहा था हमसे कि फर्स्ट 3 टर्म्स निकालो, तो हमने निकाल लिया। इसी तरह के और भी इसमें बहुत से क्वेश्चंस हैं, वो मैं करा नहीं रहा हूँ, वो आपको खुद करने हैं और आपको खुद करने भी चाहिए। तो वीडियो को मैं फिर कहता हूँ आप पूरी देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 5.2 एक्सरसाइज हमने अभी कंप्लीट कर दिया। उस तरह से अगर कोई क्वेरी हो आपकी तो फ़ोन करके आप उसको पूछ सकते हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं 5.2 में। सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन एक्सरसाइज 5.2। 5.2 हमने जो की है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किस तरह से है देखिए। एक है नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 5, 7। एग्जाम्पल नंबर जो 7 है वो 7 जो क्वेश्चन है वो CBSE 2019 में आ चुका है। ये क्वेश्चन आ चुका है CBSE 19 में, ठीक है। और उसके बाद में एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट, वैसे तो सारे करने हैं आपको, बट मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पैटर्न में रहते हैं, जो चलन में रहते हैं, वो उस तरह के कुछ क्वेश्चंस है। वो है क्वेश्चन नंबर 3, जैसे मिसिंग टर्म्स होती है। क्वेश्चन नंबर 13, 14, ये एक जैसे क्वेश्चन है लेकिन आ सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन है जैसे, वैसे 5th तो वही क्वेश्चन है, 8th, 9th और 9th। ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये चलन में रहते हैं, कभी ना कभी एक साल छोड़ के इस तरह से ये क्वेश्चन पैटर्न में रहते हैं हमेशा और आते रहते हैं। आप लोगों को इनकी तैयारी करनी है। और ये क्वेश्चन ऐसे भी है कि आप इस एक क्वेश्चन को, जैसे 13 आपने क्वेश्चन कर लिया, तो मे बी 14 और 17 या इस तरह के और जो क्वेश्चन है वो आप कर सकते हैं। जैसे 5th क्वेश्चन कर लिया तो एग्जाम्पल नंबर जो 3 कर लिया, ये भी और ये तीनों क्वेश्चन एक जैसे, इनको 3 मत समझो, ये एक ही क्वेश्चन है। इसी तरह से ये भी है जो क्वेश्चन 7 जो एग्जाम्पल है वो भी क्वेश्चन नंबर 13 और 14 की तरह है बिल्कुल। तो ये एक तरह से ये ज्यादा लग रहे हैं आपको, लेकिन इनको आप निचोड़ के देखेंगे तो इनमें से एक या 2 ही क्वेश्चंस आपको करने की जरूरत पड़ेगी। ओके, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP। भाई पिछली वीडियो में मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था जिसको कहा था कि हार्ट ऑफ AP, यानी कि उसका दिल है, उसके बिना AP हमारी काम करते नहीं है बिल्कुल भी। तो इसी तरह से एक और जो नया फॉर्मूला है वो अभी हमारे पास, पहले तो मैं आपको याद दिला दूं कि हमने किया क्या था। अभी क्या है कि पिछली वीडियोस है उसमें हमने क्या किया था कि APs हमने कुछ लिए थे, जैसे 7 है, 14, 21, ये एक AP लिया था। तो इसकी nth टर्म कौन सी है, या इसमें कितनी टर्म्स है, या इसका फर्स्ट टर्म कौन सी, अगर मिसिंग टर्म्स दे दिया है तो D निकालो। ये जो सब चीजें करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला था। ये फॉर्मूला हमने लिया था AN = A + n - 1 × D, याद होगा।
ये फॉर्मूला हमने लिया था, तो इस फॉर्मूले पे पूरी जो एक्सरसाइज वो डिपेंड थी पिछली। अभी हमने क्या करना है, ये जो ये टर्म्स है, जैसे 7 है, 14 है, 21 है, अभी इसमें वो कहेगा कि इतनी टर्म्स का सम निकालो, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। तो इसका भी एक फॉर्मूला है। अगर वो हर्ट था तो ये जो फॉर्मूला है, ये जो हमारा जो फॉर्मूला है, क्योंकि जो भी हमें सम जो करना है वो इसी फॉर्मूले से होगा। तो फॉर्मूला है एस एन इज इक्वल टू, या ऐसे ही लगा लो इसको आप, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये जो फॉर्मूला है ये सम करने का। अभी ये हार्ट नहीं है तो अब ये किडनी हो सकता है, इसका लीवर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यार, ये अंग है। ये समझ के चलो आप कि ये जो एक्सरसाइज जो क्वेश्चंस के है ना, ये अंग है, एक तरह की पार्ट्स है, जैसे पार्ट्स ऑफ द बॉडी हमारे होते हैं कि ये काम आते हैं। इनको एक बार यूज करके हम बार बार यूज कर सकते हैं। अभी ऐसा तो है नहीं, देखो क्या है कि हमने हाथ से कोई काम कर लिया और हाथ अपने काट के फेंक दिया, ऐसा नहीं है ना, वो दोबारा भी काम आते हैं। ऐसे ही फॉर्मूला जो है वो पार्ट्स ऑफ द एक्सरसाइज या पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चंस होते हैं एक तरह से। तो ये एक बार यूज करने के बाद बार बार यूज हो सकते हैं, कहीं भी यूज हो सकते हैं। इस एक्सरसाइज में नहीं, आगे भी एक्सरसाइजेज में ये यूज हो सकते हैं। अब मैं बताता हूं आपको कि इसमें है क्या। आपको बताने की जरूरत नहीं है कि ये क्या है। अभी जैसे इसमें एन है, एन फॉर सम ऑफ n टर्म्स, n/2 आपको पता है n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। a क्या है, फर्स्ट टर्म, और d क्या है, इसका कॉमन डिफरेंस। ये फॉर्मूला आपका सम करने के लिए ये यूज होगा, ठीक है। इस फॉर्मूले को दूसरी तरह से भी हम कर सकते हैं, या n, और हम इसमें लगा सकते हैं, जैसे अगर हमारे पास n/2 a प्लस an बताने की जरूरत नहीं, क्या है, an इज ए लास्ट टर्म, ठीक है। ये क्या है, हमारी लास्ट टर्म। अब आप कहोगे कि an आपने लास्ट टर्म l भी बताया था, बिल्कुल ठीक है भाई, बताया था, तो लो ये लो n/2 a प्लस में l, ये लिख दिया, बताया था। तो इसमें क्या है, l मीन्स an, यानी कि लास्ट टर्म है। इसकी नोटेशन, इसका नाम कुछ भी, नाम में क्या रखा है, नाम कुछ भी रखो, बट ये फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म हमारे पास हो और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो, तो हम ऐसा उसका सीधा सीधा निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आपका यूज होगा इस एक्सरसाइज में पूरी में, और जहां भी सम ऑफ एपी आ जाए आप लोगों को यही फॉर्मूला यूज करना है। इसमें से कुछ चीज दिए रहेंगे और कुछ चीज निकालनी होगी, ठीक है। तो वीडियो को पूरी देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अगर पसंद आई हुई तो। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, और उसको चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अब आगे चलते हैं, हम इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस है और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम करेंगे। चलिए दोस्तों, अब इस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करते हैं। मैं दो तरह के क्वेश्चन देता हूं, एक एक करवा रहा हूं। 5.3 एक्सरसाइज है, 5.3 एक्सरसाइज है, उसके फर्स्ट और सेकंड में से एक एक क्वेश्चन में करवाऊंगा। अलग अलग चीजें दे रखी है, जैसे फर्स्ट सीरीज है हमारे पास, मान लीजिए ये है -37, -33, -29 टू 12 टर्म्स। इसमें क्या है कि फाइंड द सम, इसका सम निकालना है हमें, फाइंड सम। अभी सम का फॉर्मूला मैंने आपको ये बता दिया था। देखिए अभी क्या क्या है हमारे पास, पहले तो ये देखिए कि n है हमारे पास। फॉर्मूले में जो चीजें देखिए, हमें फॉर्मूले में n चाहिए, a चाहिए और d चाहिए, n, a एंड d। n यानी कि नंबर ऑफ टोटल टर्म्स कितनी है, 12 टर्म्स, ये हो गया हमारे पास 12। ओके, a कितना हमारे पास -37, और d कितना हमारे पास सेकंड माइनस फर्स्ट, यानी -33 और -37, यानी कि माइनस प्लस 37, यानी हमारे पास आ गया 4। सीधा सीधा यार, बिल्कुल इजी है ये, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अभी Sn यानी कि S12 का सम हमने निकालना है, n/2 यानी 12 अपॉन में 2a यानी कि 2 इंटू -37 एंड प्लस में n-1 यानी 12 -1, सब रखते जाओ, इसकी वैल्यू रखते जाओ यार, और कुछ नहीं करना है। और d आ गया हमारा, ये आ गया हमारा 4, ये आ गया 6
और ये -74 और प्लस में 12 - 1 11 हुआ, और 11 4 जा 44। ये लो यार, ये क्वेश्चन है कोई, ऐसे थोड़ी कि आप घबराते रहोगे और मैथ आप पे हावी होता रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैथ पे हावी हो जाओ, इसमें से माइनस करो तो माइनस में ये आ गया हमारे पास ये 30, यानी कि -180 इसका सम आ गया। ठीक है, ये आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये हो गया। और इसी तरह से अभी देखिए, पहले ये देखिए क्या क्या दे रखा है, अभी फॉर्मूले को अपने पास रखिए और फॉर्मूले में देखिए क्या क्या चीज की जरूरत है, क्या क्या इसमें गिवन है और क्या हमें निकालना। जो गिवन है उसको पुट कर दो, बाकी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब 5.3 का हम इसका सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी देखिए क्या क्या इसमें दिया हुआ है। चलिए मैं इसका सेकंड का थर्ड करता हूँ, है ना, सेकंड का थर्ड। ज़्यादा आसान भी नहीं है और ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। तो -5 एंड प्लस -8 एंड प्लस -11 प्लस और लास्ट में दे दिया इसमें -230। देखिए ये इसमें दे दिया। अभी ध्यान दीजिए, पिछले क्वेश्चन में 212 टर्म्स था यहाँ पे, तो उसने बोल दिया था कि ये 12 टर्म्स है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। ये समझ लीजिए प्लस ऐसे करके, और लास्ट टर्म है हमारे पास माइनस में 230। देखते हैं क्या है हमारे पास। ए है -5, डी आप निकाल लीजिए, सेकंड माइनस में फर्स्ट, यानी -8 -5 यानी माइनस माइनस +5 -3। अभी क्या है क्या है क्या है क्या है, ए एन लास्ट टर्म, यानी कि ए एन इज इक्वल टू -230। ए डी और ए एन दिखाई दे रहा है, ए एन दिखाई दे रहा है। दिमाग पे जोर डालो, ए एन कहाँ था। एक फॉर्मूला हमने किया था, याद रखो, जैसे वो जो लास्ट टर्म का है, एस एन इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था हमारा, वो फॉर्मूला कुछ यू था, n/2 और a प्लस में ए एन। सिंपल है यार, बिल्कुल। आपको ये पता रहना चाहिए कि ये क्या क्या दी, ये क्या है, क्या ये देखना है कि क्या दिया हुआ है, तभी आप क्वेश्चन को कर पाओगे, निकालोगे तभी, तब आपको पता चलेगा कि गिवन क्या है। बस जो गिवन उसके हिसाब से फॉर्मूला अपना पुट कर दीजिए, सीधा सा है यार। एस एन, ये लो एस एन n/2, अरे बाप रे, n/2। ओ भैया n नहीं है बाबू n नहीं है। चलिए ऐसे ही तो आता है। देखो अभी हमने सोचा बड़ा इजी क्वेश्चन है, लेकिन अभी इसमें पेच आ गया। ए है लेकिन n तो नहीं है ना, n नहीं है लेकिन ए एन है। और ए एन का फॉर्मूला वही, पीछे चलिए, हार्ट ऑफ एनर्जी। अभी हार्ट को यहाँ पे लाके रख दीजिए। ए एन का फॉर्मूला है a प्लस n-1 इंटू डी, पता है ना, ये ए एन का फॉर्मूला। ये कितना दे रखा है, -230। देखिए फॉर्मूले में से फॉर्मूले, मैंने कहा कि फॉर्मूले कभी भी काम आ सकते, कहीं भी काम आ सकते हैं। ए रखिए -5 प्लस n-1, डी रखिए, कितना है भाई डी, कहाँ गया, -3 इज इक्वल टू -230। ऐसे निकलेंगे ये क्वेश्चन, ऐसे निकलेंगे। देखिए क्या गिवन है तब निकालिए। -5 प्लस, इसको मल्टीप्लाई कर लो, ब्रैकेट को खोल लो, तो -3n और प्लस में 3 इज इक्वल टू -2, ये हो गया 230। मल्टीप्लाई करके और ये अरेंज करके हमारे पास इतना आ गया। अभी क्या है, -3n इज इक्वल टू, ये आ गया -228, इससे ये कट गया, n इज इक्वल टू 228/3, 3 7 जा और 3 6 जा, यानी n आ गया हमारे पास 76, n आ गया 76। अब आ जाइए आप कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। ये फॉर्मूला अब हमने लगाना है, n आ गया हमारा 76। अब हमने 76 टर्म्स का, यानी कि S76 आपने निकालना, बस यहाँ पे रख लीजिए
76/2। ए क्या है हमारा, ये आ गया -5, और अब ए एन कितना है हमारे पास, -230। सोल्व करना है, बस सॉल्यूशन करना है यार, कुछ नहीं है इन क्वेश्चंस में, कुछ नहीं है। अगर देखो तो आप 2 3 जा 2 8 जा, देखिए 38 ये आ गया, और ये आ गया भैया हमारा -235। इसको इससे मल्टीप्लाई करके, और ये आ गया हमारे पास माइनस का, इसकी मल्टीप्लाई आप कीजिएगा, माइनस में 8930, ये आपका आंसर आ गया कंप्लीट। ठीक है, अब इसी तरह से आप इसके सभी क्वेश्चंस को, जो इस तरह के जो क्वेश्चंस है वो आपने सभी करने हैं। आप सिर्फ ये देखिएगा फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, फॉर्मूले में हमारे पास टर्म्स कौन कौन सी है, क्या क्या हमें चाहिए, जो जो हमें चाहिए उसमें से देखो क्या आपको वो गिवन है। अगर वो गिवन है तो वो पुट करना है, ऐसी बात तो है नहीं कि भाई गिवन भी नहीं है और उसको निकाला भी नहीं जा सके। अगर वो कोई गिवन नहीं है तो जरूर आपके फॉर्मूले में से वो निकाला जाएगा, उस फॉर्मूले से जो कभी आपने जो पीछे जो प्रीवियसली वो यूज किया था वो फॉर्मूले जरूर लगेंगे उसमें। ठीक है, तो इस तरह से जैसे इसमें एन हमारा लगा था, लेकिन एन हमारे पास था बट एन नहीं था, तो एन इसमें से हमने निकालना पड़ा। ओके, तो इस तरह के जो आपके क्वेश्चन है, आगे हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उनके लिए भी आप तैयार रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।